जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवस्थते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि साधारण मनुष्य के तुलना में योगी के कार्य में वो विशेषता होती है कि वो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। तो एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्य में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकता। तो यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावित व्यक्ति द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपने वाणी को कृष्ण का गुण अनुवाद में लगाया और हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने और कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान का दिव्य रूप को दर्शन करने और शरीर के अन्य भक्तों को शरीरों को स्पर्श करने, घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प को सुगंध सूंघने और जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों को स्वाद लेने और पाँव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाती है। तो ये सारे दीप कार्य शुद्ध भक्त का सर्वथा अनुरूप है। तो निर्वेशवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। तो जैसा कि महाराज अम्बरीश के ऊपरी वर्णित जीवन चर्चा से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐसा दीप कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्जुन कहते हैं कि जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और इंद्रियों तथा मन को कुछ कार्य चाहिए और कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः समान लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य को ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।